मम्मी जी, राजीव और मैं ना शॉपिंग पर जा रहे हैं। आपको तो पता ही है, हम लोग गोवा जा रहे हैं, तो गोवा के लिए अभी से तैयारी तो करनी पड़ेगी। आपके लिए खाना बनाकर रख दिया है, खा लेना। ठीक है बहू, मैं खा लूँगी। बेटा, मैं ये कह रही थी, तुम लोग गोवा चले जाओगे, पीछे से मैं घर में अकेले रह जाऊंगी। सोच रही थी कि कुंभ स्नान करके आ जाऊं। क्या मम्मी, आप कुंभ स्नान के लिए जाना चाहते हो? आपको पता भी है वहाँ कितनी भीड़ भाड़ है। और वैसे ही मम्मी, अगर हम गोवा चले गए तो पीछे से घर में कौन रहेगा? हमारे पीछे से घर की रखवाली करने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। बेटा, तू घर की चिंता मत कर, मैं रेनू को बुला लूँगी 3-4 दिन के लिए। मेरे पीछे से रेनू रह जाएगी। मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा थोड़ी ना लगेगा हम सारे घूमने चले जाएं, घर की रखवाली के लिए रेनू को बुला लें। अब रेनू आएगी तो उसके साथ बच्चे भी आएंगे। आपको पता है रेनू के बच्चे कितने शैतान हैं, पीछे से खामखा घर में कोई नुकसान कर देंगे। बहू, तू सामान की अपनी चिंता मत कर, मैं रेनू को समझा दूंगी, बच्चों को संभाल के रखेंगे। और बेटा, तेरे पापा मुझे ना इस साल कुंभ लेके जाना चाहते थे, लेकिन इसके पहले वही चल बसे। मम्मी, मुझे अच्छे से पता है पापा आपको इस साल कुंभ स्नान लेके जाना चाहते थे, क्योंकि पापा की भी बहुत इच्छा थी कुंभ स्नान करने की। लेकिन मम्मी, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मम्मी, आपको एक बात बताऊं, कुंभ स्नान में ना बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, इसलिए मैं आपको अकेले नहीं भेजूंगा। बेटा, तू मुझे अकेले नहीं भेजेगा तो तुम लोग दोनों साथ चल लेना। हम दोनों? मम्मी, हम दोनों आपके साथ कुंभ स्नान नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम लोग ना गोवा जा रहे हैं और मैंने गोवा जाने के लिए अपने ऑफिस से 7-8 दिन की छुट्टियां ली हैं। ऑफिस वाले मुझे और छुट्टियां नहीं देंगे। ठीक है बेटा, मुझे अकेले जाने दे। तेरे पापा भी कहते कहते रह गए कुंभ स्नान के लिए, वो चले गए। ऐसा ना हो कुंभ स्नान की मेरी भी इच्छा अधूरी रह जाए। अरे मम्मी जी, आपको कुछ नहीं होने वाला। आप कितने अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रखती हो, मॉर्निंग वॉक भी करती हो, खाना पीना भी बहुत अच्छा खाती हो, तो आपको कुछ नहीं होने वाला। और आप क्या बात कर रहे हो कुंभ स्नान जाने की? वहाँ पर जाने में कोई खर्चा नहीं होता है। आप रहने दो कुंभ स्नान करने के लिए। चलो राजीव, शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। मम्मी जी, खाना खा लेना, बना दिया है। डॉली, हम एक बार गोवा से घूम के आ जाएं, फिर नेक्स्ट प्लान ना दुबई का बनाएंगे। ये देखो कितने अच्छे अच्छे पैकेज आ रखे हैं, ये देखा। सर। हाँ मनोज। सर, गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, 7 बज गए हैं, और कुछ काम ना हो तो मैं घर जाऊं? हाँ ठीक है मनोज, वैसे अब कोई काम तो नहीं है, तुम घर जाओ। ठीक है सर, लीजिए चाबी। और सर, मैं कह रहा था मुझे ना 4 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों मनोज, तुम्हें 4 दिन की छुट्टी क्यों चाहिए? सर, मेरी माँ की ना बहुत इच्छा है कुंभ स्नान करने की, इसलिए मैं उन्हें प्रयागराज लेके जा रहा हूँ कुंभ स्नान कराने के लिए। इसलिए सर, मैं 4 दिन की छुट्टी मांग रहा हूँ। मनोज, वैसे हमें तुम्हें 4 दिन की छुट्टी देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात जान लो, हमारे यहाँ पे छुट्टी करने के पैसे कटते हैं। कोई बात नहीं सर, आप 4 दिन की छुट्टी के पैसे काट लेना। कमाल है मनोज, इतनी तो तुम्हारी सैलरी नहीं है, अगर 4 दिन की छुट्टी के पैसे कटवा लोगे तो तुम्हारे हाथ में सैलरी आएगी क्या? और वैसे भी तुम्हारी माँ को तुम्हें प्रयागराज ले जाना इतना ज़रूरी है क्या? ज़रूरी है सर, तभी तो मैं कह रहा हूँ। मेरे पिताजी की भी बहुत इच्छा थी कुंभ स्नान करने की। वो मुझसे कहते रहते थे कि मुझे कुंभ स्नान करा ला, लेकिन सर मैंने उनकी बात नहीं मानी और वो चल बसे। और उस बात का सर मुझे आज तक बहुत पछतावा है। काश मैं अपने पिताजी के जीते जी उन्हें कुंभ स्नान करा देता तो मुझे आज इतना पछतावा नहीं होता। इसलिए सर, मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। सर, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे 4 दिन की छुट्टी दे दोगे तो मैं अपनी माँ को कुंभ स्नान करवा लाऊंगा। मनोज, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और एक बात आपने बिल्कुल सही कही, जीते जी माँ बाप की सारी इच्छाओं को पूरा कर देना चाहिए, नहीं तो उनके जाने के बाद ज़िंदगी में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। मनोज, तुम 4 दिन की छुट्टी ले लेना और अपनी मम्मी को कुंभ स्नान भी करवा के लेके आना। और हाँ, तुम्हारे इन 4 दिनों के हम पैसे भी नहीं काटेंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, मैं चलता हूँ। मम्मी, हाँ बेटा। आप थोड़े बहुत कपड़े रख लेना, हम लोग सुबह अपनी गाड़ी से प्रयागराज निकल रहे हैं आपको कुंभ स्नान करवाने के लिए। क्या बेटा, तू सच कह रहा है? तुम लोग मुझे कुंभ स्नान के लिए लेके चल रहे हो? हाँ मम्मी, आपके बहाने से हम दोनों को भी कुंभ स्नान का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। अब आप कपड़े पैक कर लेना, हम लोग सुबह 6 बजे निकल जाएंगे। ठीक है बेटा, मैं तैयारी कर लेती हूँ।
भगवान तुम दोनों को खुश रखे।